कोयला झारखंड के लोगों के लिए काल बन गया है और काल कुछ इस तरीके से बना है। अब तक इस कोयले ने हजारों गांव, हजारों परिवार को अपने काल के गाल में समाहित कर लिया है और यह बदस्तूर लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ग्राउंड जीरो से ग्राम सभा की टीवी जिस खबर को आपको दिखाने जा रही है, वो खबर आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी। ये बालूमाथ प्रखंड का तेतरिया खाड़ जो है वो कोयला खनन परियोजना है जो सीसीएल के अंदर आता है। सीसीएल जो है इसका खनन कर रही है। जलता हुआ कोयले को देख रहे हैं जो धीरे धीरे राख हो रहा है। ये केवल कोयला नहीं जल रहा है, आस पास में रहने वाले जो लोग हैं, जो गांव है, वो गांव के लोग भी इस धुआं के चक्कर में आने से कई एक प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ पर काम कर रहे जो मजदूर हैं, जो कर्मी हैं, वो इसी धुएं में जो है रहने को मजबूर हैं। आप देखिए, आपको कुछ कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये डर के साए में यहाँ पर रहते हैं। जिस तरीके से धीरे धीरे इस तेतरिया खाड़ कोल परियोजना के अंदर फैलती जा रही है, जिस तरह से धुआं धू धू करके जल रहा है, वो डर रहे हैं, डर के साये में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनका जो परिवार है वो भी उसी तरीके से डर डर के जो है वो जिंदगी जी रही है। और साफ तौर पर यह है कि जो उनका पति, उनका बेटा जब यहाँ पर ड्यूटी करने आ रहा है और जो आग लगी हुई है, अब आग देखिए इतना तेज है कि हम उसके करीब नहीं जा सकते हैं और लगातार 1 महीने से ये जल रहा है। और सीसीएल प्रबंधन जो है वो कहीं ना कहीं इस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पा पाई है। अब नियंत्रण नहीं पाने के पीछे का वजह क्या है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो स्थिति आपके सामने है, ये केवल कोयला नहीं जल रहा है, देश की संपत्ति जल रही है, लोगों की संपत्ति जल रही है, लोगों का विश्वास, लोगों का उम्मीद यहाँ पर जो है वो जला दिया जा रहा है। आग किस लिए लगी, क्या कारण रहा आग लगने का, ये भी अभी तक स्पष्ट जो है वो कारण निकल करके सामने नहीं रहा है। लेकिन जिस तेतरिया खाड़ कोल परियोजना से लाखों टन कोयला, हजारों गाड़ियां यहां से भर करके देश के विकास के लिए कोयले भेजे जाते हैं, वहां पर हजारों टन कोयला जो है वो धुआं धुआं होकर के जल रहा है। ये देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। आखिरकार इसका हिसाब कौन देगा? और ठीक इसी तरीके से झारखंड का धनबाद जिला का झरिया पिछले कई एक वर्षों से, दशक से जो है वो जल रहा है। ठीक उसी तरह से अब ये बालूमाथ प्रखंड भी जो है वो जल रहा है और बालूमाथ प्रखंड में रहने वाले जो विस्थापित परिवार के लोग हैं, जिन्हें यहां से दूसरे जगह पर विस्थापित करके बसाया गया है, अब वो लोग भी जो है डर के साये में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो इस बात को कहते हैं कि कब उस आग की लपटें हमारे घर तक पहुंचेगी ये हमें नहीं पता है और कब हम आखिरी सांस लेंगे इस बात को हम नहीं जानते। लेकिन आज जिस कदर हम डर डर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिस कदर हमें छोड़ दिया गया है अनाथ, कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि एक जो कोयला खनन परियोजना है और इसके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है यहाँ से कहीं ना कहीं और कहीं भगाना चाहते हैं या फिर हमें समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आग देखिए, हम अपने साथी से कहेंगे करीब जाकर के थोड़ा दिखाइएगा कि आग कितनी तेज है और धीरे धीरे जो आग की लपटें बढ़ती ही जा रही है। और अमूमन जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, जो कर्मी होते हैं, वो यहीं के रहते हैं। कहने वाली बात यह होगी कि कब तक जो है सीसीएल इस पर अपना नियंत्रण पाती है और कब इस आग को जो है वो बुझाया जाता है। कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे इस संदर्भ में कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। खान में जो है वो एक हमको यहाँ पर व्यक्ति मिले हैं। क्या नाम है भैया? देवनारायण यादव। ये आग जो लगा हुआ है तेतरिया खाड़ कोयला परियोजना के अंतर्गत, कब लगा ये तो आपका स्टॉक जब बनना चालू हुआ था ना, उसी समय लग गया था। कितना महीना हो गया होगा? महीना नहीं, हमको लगता है 3 साल से। 3 साल से आग लगा हुआ है और अभी तक नियंत्रण नहीं पा पाया इस पर। नहीं, नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि स्टॉक बढ़ाते जा रहा है। पाइपलाइन बिछाया है, लेकिन कहीं सब जगह पहुंचाना सीसीएल के लिए हो सकता है बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है। नहीं सक रहा है, छोटा कंपनी होगा हमारे हिसाब से।
लेकिन हम लोग तो जानते हैं बहुत बड़ा कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी इसको बोलते हैं। तो आग लगने से आप लोगों को डर नहीं लगता है? पूरा नुकसान है। पूरा नुकसान है, कोई आदमी झुलस गया। झुलस गया। अभी सीसीएल कर्मी ही हम लोग, मान लीजिए आम आदमी क्या होता है, उसको तो खैर नौकरी मुआवजा जो मिलना मिलबे करेगा, लेकिन हम लोग को क्या होता इसी आग में झुलस गया? नहीं, वहाँ खदान में भी लगल है नीचे। खदान में नीचे लगा। अच्छा, नीचे खदान में लगा था, उसमें जो है सीसीएल कर्मी उलझ के मर गया? मरने है अभी, जिंदा है। मतलब मरा नहीं है, जिंदा है। पोजीशन खराब है। और का समस्या? 60% प्लस जल गया। का समस्या होता है? समस्या देखिए बताते हैं आपको। बैंड ये सर सब जाएगा। देखिए क्या है, बढ़िया पहले कोयला दिया, हाँ। अच्छा क्वालिटी कोयला दिया साल भर। उसके बाद इसका क्या मानसिकता हुआ, हाईवा चलाना था कि क्या था, बैंड पतल उसमें बोझना चालू कर दिया। स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि नीचे जो आग लगा ना धधक धधक के, और बैंडवा पतला जो जहाँ मिलता है ना जलता है, और जहाँ कोयला मिलता है जला देता है। और ये लोग को, हम लोग को बार बार सीसीएल प्रेशर दे रहा है कि इसको उठा ले जाइए, इसको कौन लेगा, क्या क्वालिटी है, जलेगा ये। क्वालिटी है इसमें। इतना आग लगाने से लगता है 3 साल से आग लगाने से पूरा जलने नहीं सक रहा है। देखिए कहाँ पानी पटल है इसमें, लेकिन जलने भी नहीं सक रहा है। इतना बैंड पत्थर मिट्टी मिला के रखा हुआ है। इतना स्टॉक है यहाँ पे। इतना स्टॉक। तो आप लोग ट्रांसपोर्टर हैं? हम लोग मतलब अपना ट्रक है यहाँ लोकल, हम लोग आप लोग स्थानीय हैं, हम लोग स्थापित हैं? 5-6 एकड़ जमीन भी गया, अच्छा। इतना मुआवजा भी नहीं मिला है। इतना हालांकि कीजिएगा, थेथर कंपनी है। तो ये धुआं से भी कुछ परेशानी होता है? पूरा गृहस्थी से टीबी बीमारी बहुत का हो गया है। क्या हो गया है? टीबी बीमारी बहुत आदमी का हो गया। बहुत तरह का, किसी को फेफड़ा में गर्दा बढ़ जा रहा है, किसी को क्या हो जा रहा है। बहुत तरह का मामला है यहाँ तेतरिया में। अच्छा, विस्थापित आप लोगों को पूर्ण रूप से दिया गया? कुछ नहीं दिया अभी तक, न बिजली दिया, न पानी दिया, न हॉस्पिटल दिया। मैंने कुछ शिक्षण आज तक, हम लोग को 35 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं दिया। यहाँ के जीएम कौन है? यहाँ के जीएम का नाम तो शाहजहां पीओ है रावत साहब। पीओ है रावत और जीएम को साहू जी हैं? साहू जी। अच्छा, ये तेतरिया खाड़ जो है सुपौल परियोजना है? हाँ, तेतरिया खाड़ परियोजना है। हम लोग को रोड में बोलते हैं पानी छिड़काव के लिए, वो भी नहीं मिलता है। गर्दा से हम लोग पूरा ग्रसित थे, गर्दा से ग्रसित है पूरा। तो देखिए 3 वर्षों से जो है यहाँ पर आग लगा हुआ। यहाँ का मतलब ये है कि तेतरिया खाड़ कोयला परियोजना जो चल रहा है वो 3 वर्षों से यहाँ पर जो है वो कोयले के अंदर आग लगी हुई, लेकिन अब तक सीसीएल इस पर नियंत्रण नहीं पा पाई है। और जो कंपनी यहाँ पर कोयले की खनन कर रही है, जो एमडीओ है, एमडीओ कौन है यहाँ पर अभी आप लोगों का? एमडीओ कौन है? मतलब सीधा सीसीएल ये कोयला खनन कर रही है कि कोई कंपनी करवा रही है? सीसीएल भी कर रही है, कंपनी भी कर रही है। हाँ। पीएनएम कंपनी कर रही क्या है। नाम है? पीएनएम कंपनी। पीएनएम कंपनी कर रही है। PNMPL पीएनएमपीएल वो एमडीओ है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझा पाई है। नहीं। तो देखिए पीएनएमपीए और पीएनएमपीएल कंपनी जो है वो यहाँ एमडीओ है और वो कोयले की खनन कर रही है। और 3 वर्षों से जो है यहाँ पर आग लगी है, लेकिन अब तक नियंत्रण नहीं पाया गया है।